हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। दोस्तों, आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से है। पहला क्वेश्चन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से मिलेगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा हो, ठीक, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने में दिख रहा है उस क्वेश्चन को आप जरा देखो और रीड करो, उसका आंसर करो। ये क्वेश्चन जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से है। ठीक, इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं, आंसर करते हैं। कह रहा है ए मैन इज फेसिंग टुवार्ड्स वेस्ट। अच्छा, पहले डायरेक्शन के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक, डायरेक्शन के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। डायरेक्शन के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। मान लो ये लाइन है, ठीक, ये दूसरा लाइन है, ठीक, ये लाइन है और एक दूसरा लाइन है, ठीक, ये दो लाइन है। इसको मान लेते हैं, ठीक, ये लाइन है। इसको अगर आप देखोगे तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट, है ना। अगर बीच में आपको ये लाइन दिखेगा तो मान लेते हैं इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इसको, इस रीजन को हम बोलेंगे, इस रीजन को हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट रीजन, नॉर्थ वेस्ट। ठीक, इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में है इसलिए नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक, इसको बोलेंगे साउथ, तो ये हो गया साउथ ईस्ट रीजन, ये हो गया साउथ ईस्ट रीजन, और ये हो गया आपको, ये रीजन हो जाएगा आपको साउथ वेस्ट, ये जगह साउथ वेस्ट रीजन। ये डायरेक्शन के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है मैन इज फेसिंग टुवार्ड्स वेस्ट। तो मान लो ये आपके पास है डायरेक्शन, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ठीक, अभी कह रहा है ए मैन फेसिंग टुवार्ड्स वेस्ट, इधर की तरफ दिख रहा है, तो इसका थोड़ा कलर चेंज कर ले, है ना। ये कह रहा है वेस्ट की तरफ दिख रहा है, यानी इधर की तरफ दिख रहा है वो, ठीक है। एंड टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब डायरेक्शन इसके तरफ, घड़ी के डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज यानी 45 डिग्री। तो यहां से कितना हो जाएगा ये 45 डिग्री। ठीक, अब कह रहा है क्लॉकवाइज 45 डिग्री अगेन एंड 180 क्लॉकवाइज एंड देन टर्न 180, फिर क्लॉकवाइज कह रहा है। तो यहां से 180 मतलब यहां से यहां हो जाएगा। ठीक, यहां से यहां का मतलब हो गया यहां से यहां 180। ठीक, तो यहां से एंगल बनेगा, तो यहां पे ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, अब क्या कर रहा है, देन टर्न थ्रू 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा है तो 270 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, इससे देखो, यहां से मतलब यहां से यहां तक 180 हो गया। ठीक, ये 45 कितना हो गया, अब 180 का मतलब ये डायरेक्शन, यहाँ पे ये 45 बन जाएगा। ये टोटल एंगल जो कहलाएगा, ये टोटल ग्रीन वाला जो एंगल है वो 270 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये 270 डिग्री हुआ। ठीक, तो ये 270 डिग्री, तो यहां से यहां क्या हो जाएगा 45 डिग्री, यानी ये डायरेक्शन हो गया। अब कह रहा है पहला काम था ए मैन फेसिंग इन टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ दिख रहा था, फिर एन टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया, फिर 180 क्लॉकवाइज, फिर 180 क्लॉकवाइज हो गया। ठीक, अब क्या कर रहा है, देन टर्न 270 एंटी क्लॉकवाइज, यानी 270 एंटी क्लॉकवाइज हो गया, 270 एंटी क्लॉकवाइज। इन व्हिच डायरेक्शन ही सी फेसिंग, ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट ना, ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। तो ऑप्शन कौन आना चाहिए, साउथ वेस्ट, डी नंबर। ये अब डायरेक्शन का क्वेश्चन था, बस एंगल का मूव करना था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन ज्यादा देखो, ये करा आई एम फेसिंग ए ईस्ट, ईस्ट की तरफ फेस किया हुआ है, ज्यादा देख लो, गौर कर लो। ठीक, ईस्ट की तरफ फेस किया हुआ है। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है, ये हो गया आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक, अब क्या कर रहा है, आई एम फेसिंग ए ईस्ट, ईस्ट की तरफ दिख रहा है, यानी इधर दिख रहा है, एरो वाल दिए। ये टर्न 100 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज मतलब क्या है, डायरेक्शन इधर की तरफ होना चाहिए, क्लॉकवाइज 100 डिग्री, यानी यहां से यहां 90, यहां से यहां क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहां से मतलब 10 डिग्री बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 100 डिग्री, ये हो गया आपको 100 डिग्री। ठीक, अब क्या कर रहा है, डायरेक्शन एंड 145 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, 145, तो यहां से यहां तो 100 डिग्री है, तो फिर अगर इसी को खींच लेते हैं तो यहां से यहां क्या लेते हैं, अगर मान लेते कोई लाइन है यहाँ पे, ठीक, तो ये हो जाएगा 145, कितना हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। करा है 145 इन एंटी क्लॉकवाइज, यानी 145 हो गया। ठीक, वाइज करो व्हिच डायरेक्शन आई एम फेसिंग, इसका फेस कौन सा डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में है। कैसा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में कौन सा ऑप्शन है, बी।
यानी नॉर्थ ईस्ट में कौन सा ऑप्शन है? बी, यानी इसका आंसर क्या होगा? बी। देखो बस डायरेक्शन का खेल है, ठीक। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। थर्ड क्वेश्चन जा देखो, ठीक। थर्ड क्वेश्चन जरा देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए रिवर फॉलो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है। यानी मान लो ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, इसकी डायरेक्शन किधर है? इधर। नदी का डायरेक्शन किधर है? इधर, टू ईस्ट, एंड द वे टर्न लेफ्ट, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है? ये टर्न लेफ्ट एंड गोज इन सेमी सर्कल राउंड ए हिलॉक, हिलॉक मतलब राउंड ए राउंड, मतलब मान लो यहां से टर्न किया और सेमी सर्कल बना रहा है, तो ऐसा कुछ बनेगा। एक तो डायरेक्शन मान लो इधर से आ रहा था तो डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा, फिर इधर की तरफ, और देन लेफ्ट टू राइट एंगल। तो एक तो ये हो सकता है, यहां से राइट एंगल यही बनेगा, तो इसके डायरेक्शन हो सकता है। पहला काम ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? अब मान लो कोई ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, मान लो ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक। अगर ये वेस्ट की तरफ जा रहा है तो ये सेमी सर्कल बना रहा है ऐसे, ठीक। मान लो सेमी सर्कल, तो फिर बनेगा कैसे? ऐसे। यानी इसका डायरेक्शन वेस्ट से, ये वेस्ट था और ये ईस्ट था, तो एक इधर जाएगा, फिर सेमी सर्कल बनाया, तो इसकी डायरेक्शन कितना होगी? फिर ऐसे, अब फिर ऐसे टर्न करके फिर ऐसे हो जाएगा, यानी ईस्ट की तरफ। कैसा डायरेक्शन होगा? इस दो तरीका हो सकता है, या तो हेमी सर्कल ऐसे बना रहा है, हिल हुक बना रहा है, या तो हिल हुक ऐसे बना रहा है, ये भी सेमी सर्कल है। तो एक तरफ इधर ऐसा भी हो सकता है, चाहे ऐसा भी हो सकता है। तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा? ईस्ट की तरफ। तो इसका डायरेक्शन ईस्ट के तरफ होगा, ठीक। कौन सा ऑप्शन होगा? ईस्ट, ठीक। 3 के बी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन को था, यू गो नॉर्थ टर्न राइट, है ना। यू गो नॉर्थ यानी नॉर्थ जाने की बात कर रहा है, तो ये डायरेक्शन कैसा होगा? यू गो नॉर्थ, ठीक। मान लो नॉर्थ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ठीक। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये आपको डायरेक्शन याद होना चाहिए। अब कह रहा है ये नॉर्थ क्या जा रहा है? यू गो नॉर्थ एंड टर्न राइट, यानी नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, यहां से यहां डायरेक्शन इधर हुआ मेरा, ठीक। नॉर्थ की तरफ टर्न राइट, राइट मतलब आपको क्लॉकवाइज की तरफ मुड़ना है, तो ऑलवेज 90 डिग्री मुड़ना है। जब भी आपको कोई डायरेक्शन नहीं दे तब समझो 90 डिग्री की बात कर रहे थे। टर्न राइट, राइट किए, है ना। देन टर्न राइट, फिर 90 डिग्री, कहां से? 90 डिग्री आपको कैसे घूमना है? राइट की तरह क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज इधर होगा ना, तो इधर 90 डिग्री, ठीक। दो बार राइट हुआ, पहला बार नॉर्थ की तरफ गया, उसके बाद राइट दिखा, और फिर राइट दिखा, एंड देन गो लेफ्ट, यानी फिर गो लेफ्ट, इधर की तरफ होगा, है ना। यानी पहले राइट गया, नॉर्थ गया, फिर राइट गया, फिर राइट गया, फिर लेफ्ट हुआ। लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज की तरफ दिखना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, और वो भी 90 डिग्री। इन व्हिच डायरेक्शन आर यू, आपके डायरेक्शन किस में है? ईस्ट में दिख रहा है, आप इधर देख रहे हो ना, किधर देख रहे हो? इधर देख रहे हो, एरो, दैट मींस ईस्ट। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ईस्ट, 4 का सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, थोड़ा ये इजी क्वेश्चन है, आप इससे भी बेस्ट क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन कह रहा है कुणाल वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ, यानी, ठीक। ठीक, थोड़ा, ठीक। ये क्या हो गया आपको? ये आपको हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये 4 काम तो हो गया। अब क्या कह रहा है ये? ठीक, अब ये कह रहा है ही कुणाल वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है 10 किलोमीटर। मान लो यहां कर रहे थे 10 किलोमीटर, यहां से यहां क्या हो गया? 10 किलोमीटर हो गया। यहां से यहां का लेंथ कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर हो गया, है ना। ये 10, ठीक। अब क्या कर रहा है? नॉर्थ की तरफ, फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर फ्रॉम साउथ। अच्छा, यहीं से गया तो मान लो यहां से फिर मूव कर गया, कहां से? 6 किलोमीटर, तो कितना हो गया? ये 6 हो गया, यहां से यहां तो 6 हो गया, तो ये 4 मान लेते हैं ना। ये डिस्टेंस कितना हो गया? 4, कितना हो गया? ये 4, ठीक। अब क्या कर रहा है?
3 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, अगर 6 किलोमीटर साउथ की तरफ आया तो फिर इधर से आया तो कितना 3 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, टुवार्ड्स। तो हाउ फार एंड इन व्हिच डायरेक्शन इज ही विथ रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये है मेरे लिए, और ये कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से ये कहाँ पहुंचा है, इसका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट। ठीक, ये हुआ। यहां से यहां अगर क्या दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल ये अगर 3 है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है, ये आपके पास 3 है और ये क्या है 4 है। ये डिस्टेंस कितना है आपको पास 4 है, ये 4 है। तो पाइथागोरस लगा दो तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5। पाइथागोरस लगा के 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना, ये डिस्टेंस मान लो ये पॉइंट है यहां से यहां तक, ये क्या हो जाएगा 5 25 हो जाएगा ना। अब 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, डिस्टेंस मान लो ये ए बी है, ए और ये ओ मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ए ओ। ठीक, तो ओ ए का होल स्क्वायर, तो ये हो गया यानी ए ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा √25, दैट मीन्स 5। ठीक, अब 5 हुआ। इसका डायरेक्शन किधर है, इसका डायरेक्शन इसके इधर की तरफ है ना। तो 5 किलोमीटर है डिस्टेंस, कहां से, स्टार्टिंग पॉइंट से 5 किलोमीटर है और ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ। डायरेक्शन कैसा है, ईस्ट। 5 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट की तरफ है ना, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ। देखो ये आंसर 5 किलोमीटर वेस्ट, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 7 किलोमीटर ईस्ट है, नहीं तो ये 5 होना चाहिए, नहीं है 5 किलोमीटर नहीं है, यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए ई। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। पहले नॉर्थ चला 10 किलोमीटर, फिर क्या करा फ्रॉम, फिर उसी पॉइंट से 6 किलोमीटर साउथ की तरफ, नीचे की तरफ चल गया, तो यहाँ पे हो जाएगा साउथ। ठीक, उसके बाद क्या करा है 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला था, ईस्ट की इधर तरफ आया, तो नीचे का डिस्टेंस कितना हो गया ओरिजिन से पॉइंट, ये 4 किलोमीटर बचा। हाउ फार एंड इन व्हिच डायरेक्शन ही विथ रेफरेंस टू हिज द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितने दूरी पे है, तो इस डिस्टेंस के क्या होगा, ये पाइथागोरस लगा दिए, क्योंकि जब भी टर्न करता है तो ऑलवेज 90 डिग्री पे टर्न करता है, तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस, ये 3 है और ये 4 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 25, दैट मींस 5। और इसका डायरेक्शन कैसा है, ईस्ट की तरफ है। चूंकि ये 4 इसलिए चूंकि ये 6 साउथ की तरफ चला है, तो 10 में से 6 गया तो कितना हुआ 4 ना, यानी ये लेंथ 4 बचेगा। ठीक, इसलिए होगा इसका आंसर 5 किलोमीटर ईस्ट है ना, 5 किलोमीटर ईस्ट नहीं है, इसलिए 7 किलोमीटर ईस्ट है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, इसलिए आंसर ई होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे। ठीक, यहां तक किसी को दिक्कत, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का है। ठीक, पहला क्वेश्चन जरा देखो क्या कर रहा है। पहला इस स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं, इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स फॉलोइंग बाय 2 कंक्लूजंस, नंबर 1 एंड नंबर 2। वी हैव टू टेक द 3 गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी at variance with the commonly known facts, and then decide which of the given conclusion logically follow from the 2 statements disregarding commonly known facts। अच्छा, अगर कह रहा है कि ये स्टेटमेंट दिया हुआ, अगर ये स्टेटमेंट आपके पास है, ठीक, स्टेटमेंट में आपको आंसर देना है। ये 5 ऑप्शन सभी क्वेश्चन के लिए वैलिड हो गया। कौन सा हो गया, 5 क्वेश्चन आंसर सभी क्वेश्चन के लिए वैलिड हो गया। पहला क्वेश्चन, अगर स्टेटमेंट आपको दिया गया है, अगर आपको स्टेटमेंट दिया तो इस स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालना है, और कंक्लूजन अगर फर्स्ट सही है तो फर्स्ट फॉलो करो, सेकंड फॉलो हो रहा है तो सेकंड कर दो। अगर आइदर फर्स्ट फॉलो हो रहा है और सेकंड दोनों में से कोई भी हो रहा है तो चलेगा, अगर दोनों में से कोई भी नहीं होगा तो डी आंसर होगा। अगर दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। ये आपको 5 स्टेटमेंट देखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है कि ऑल मेन आर डॉग्स। इसको आप फिगर से बढ़िया से बना सकते हैं, ऑल मेन आर डॉग, यानी ये मैन है मान लेते हैं, ये मैन हो गया। ऑल मेन्स आर डॉग, यानी डॉग के अंदर में होगा तो इसको क्या लिखते हैं, ये हो गया डॉग, कोई दिक्कत। ऑल मेन्स आर डॉग्स, ठीक, डॉग्स। अब क्या कर रहा है, ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स, यानी इसके ऊपर भी हो जाएगा ऑल डॉग्स आर कैट्स, सभी डॉग कैट है, यानी कैट के अंदर में है। ठीक, अब कह रहा है कंक्लूजन ऑल मेन्स आर कैट्स,
सभी मेन कैट है, बिल्कुल। अगर सभी डॉग कैट है तो सभी मेन डॉग है, इसका मतलब सभी मेन क्या हो जाएगा, कैट है। यानी फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, सही है। फर्स्ट कंक्लूजन सही है। अब सेकंड कह रहा है ऑल कैट्स आर मैन, सभी कैट मैन है, नहीं। सभी मैन तो कैट है लेकिन सभी कैट मैन नहीं है, यानी सेकंड क्या है, फॉलो नहीं करे, यानी सेकंड गलत हुआ। इसका आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट का आंसर क्या होना चाहिए, ए। फर्स्ट का आंसर क्या होना चाहिए, ए क्यों होना चाहिए, कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो कर रहा है, कंक्लूजन फर्स्ट को फॉलो कर रहा है ना कि सेकंड को, कंक्लूजन फर्स्ट को ही फॉलो कर रहा है ना कि सेकंड को, इसलिए सेकंड आंसर ये गलत है स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ऑल कैट्स आर नॉट ऑल कैट्स आर नॉट मैन है ना, बट ऑल मेन्स आर कैट, यानी ये स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर ए। ठीक, सेकंड कर रहे हैं, देखो ऑल पेन्स आर रॉड। अच्छा, सेकंड का आंसर चेक कर लेते हैं। ऑल पेन्स आर रॉड, यानी ऑल पेन कर दिए इसमें, ऑल पेन्स आर रॉड्स, रोड्स है ना, रोड्स, तो इसको लिखते हैं ऑल पेन्स आर रोड्स एंड ऑल रोड्स आर हॉर्स। ऑल रोड्स आर हॉर्स, यानी ऑल रोड्स क्या है, हॉर्स है, हॉर्स है, सॉरी, हॉर्स, HOS, ठीक, हॉर्स। अब क्या कर रहा है, कंक्लूजन क्या कर रहा है, ऑल हॉर्स आर पेन, सभी हॉर्स पेन है, नहीं, पहला तो गलत है, सभी हॉर्स पेन नहीं है। देखिए हॉर्स के अंदर में पेन है, पेन के अंदर में हॉर्स नहीं ना है, तो सभी हॉर्स पेन नहीं है, लेकिन पेन सभी पेन हॉर्स है। सम हाउस आर पेन्स, सम हाउस आर पेन्स, हाँ कुछ हाउस तो पेन है, कुछ हाउस पेन है, यानी सेकंड सही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सभी हाउस पेन नहीं है, तो कुछ हाउस तो पेन है, ये पेन इसके अंदर में ना, हाउस के अंदर में है, यानी कुछ हाउस जो है पेन है। इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन सही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इफ कंक्लूजन सेकंड इन फॉलोज, यानी इसका आंसर हो गया बी, यानी 2 का हो जाएगा बी। ठीक, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं, जरा देखो थर्ड नंबर पे। ठीक, थर्ड नंबर पे देखते हैं। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, ऑल पेन्स आर चौक, ऑल पेन्स आर चौक, ऑल पेन्स आर चौक, ऑल पेन कर देते हैं, ऑल पेन्स आर चौक, यानी चौक के अंदर में हो जाएगा। ठीक, ऑल पेन्स आर चौक। ठीक, ऑल चेयर्स आर चौक, यानी ऑल चेयर्स आर चौक, यानी ऑल चेयर्स आर चौक, यानी इसमें चेयर्स डाल दो। ठीक, चेयर्स हो गया। एक तरीका तो ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, कुछ पेन है, कुछ चेयर्स है और कुछ चौक्स है, यानी क्या हो जाएगा, चौक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा पेन और ये हो जाएगा चेयर। ठीक है, यानी ये भी तरीका हो सकता है, और दोनों में से कोई भी फिगर बन सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक, कि ऑल पेन्स आर चौक, देखो ऑल पेन्स आर चौक, यानी चौक के अंदर में पेन्स है, ऑल चेयर्स आर चौक्स, यानी चेयर भी पेन के चौक के अंदर में है। तो ठीक है, ये भी तरीका है और ये भी तरीका हो सकता है, कुछ चौक पेन चेयर कॉमन हो, ये तो भी बता नहीं रहा है। तो ये दो फिगर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस दो फिगर का स्टेटमेंट का आंसर क्या हो जाएगा, देखो कह रहा है, कंक्लूजन कर रहा है, सम पेन्स आर चौक, कुछ पेन क्या है, कुछ पेन चौक है, नहीं सभी पेन चौक है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, सभी पेन क्या है, चौक है, तो तीसरा का पहला स्टेटमेंट गलत है, कंक्लूजन। ठीक, सम पेन्स आर चौक, नहीं सभी पेन चौक है, सभी पेन यहां चौक है। ठीक, और क्या कर रहा है, सम चौक आर पेन्स, सम चौक आर पेन्स, हाँ बिल्कुल सम चौक आर पेन्स हो सकता है, ये वाला फिगर हो सकता है। सभी पेन चौक है लेकिन सभी चौक पेन नहीं है, तो पहला तो गलत है, सम पेन्स आर चौक, कुछ पेन नहीं, पूरे पेन ही चौक है। लेकिन अब क्या कर रहा है, सम चौक्स आर पेन, कुछ चौक पेन है, बिल्कुल ये फिगर को अप्लाई करोगे तो काम हो जाएगा कि कुछ पेन चौक है। इसका आंसर क्या है, सेकंड सही है, यानी सेकंड कंक्लूजन सही है। 3 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, इन कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो, यानी 3 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, फोर्थ नंबर देखो, कह रहा है
स्टूडेंट, एवरी मिनिस्टर इज ए स्टूडेंट, सभी मिनिस्टर क्या है, स्टूडेंट है, सभी मिनिस्टर क्या हुआ, ये स्टूडेंट। तो मिनिस्टर को लिख दो पहले, सभी मिनिस्टर क्या है, एवरी मिनिस्टर इज ए स्टूडेंट, सभी मिनिस्टर क्या है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को बंद कर दो। सभी स्टूडेंट्स क्या है, सभी मिनिस्टर इज ए स्टूडेंट्स, सभी मिनिस्टर क्या है, यहां स्टूडेंट्स है, सभी मिनिस्टर स्टूडेंट्स है। ठीक, एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक, सभी मिनिस्टर क्या है, स्टूडेंट्स है। ठीक, यहां पे बोल रहा था एवरी मिनिस्टर इज ए स्टूडेंट, बिल्कुल एवरी मिनिस्टर इज ए स्टूडेंट्स। ठीक, एवरी स्टूडेंट इज ए इनएक्सपीरियंस्ड, एवरी स्टूडेंट्स इज ए इनएक्सपीरियंस, यानी सभी स्टूडेंट्स क्या है, अनएक्सपीरियंस है, तो यानी अनएक्सपीरियंस के अंदर में डाल दो इसको, क्या हो जाएगा, अनएक्सपीरियंस के अंदर में डाल दो इसको, ये क्या हो जाएगा, इनएक्सपीरियंस हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स क्या है, इनएक्सपीरियंस है। ठीक, अब यहां से कंक्लूजन देगा, देखो फोर क्या कर रहा है, एवरी मिनिस्टर इज अनएक्सपीरियंस, एवरी मिनिस्टर इज अनएक्सपीरियंस, बिल्कुल सभी मिनिस्टर अनएक्सपीरियंस है। ठीक, सभी मिनिस्टर क्या है, अनएक्सपीरियंस है। ठीक, सभी मिनिस्टर क्या है, अनएक्सपीरियंस है, पहला तो सही है, सभी मिनिस्टर इज अनएक्सपीरियंस, बिल्कुल सही, राइट है। एवरी मिनिस्टर इज अनएक्सपीरियंस, तो बिल्कुल सभी मिनिस्टर अनएक्सपीरियंस है। अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है सम इनएक्सपीरियंस आर स्टूडेंट्स, सम इनएक्सपीरियंस आर स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स क्या है, इनएक्सपीरियंस है, नहीं सभी स्टूडेंट्स इनएक्सपीरियंस है। इसका मतलब क्या है, सभी एक्सपीरियंस, क्या कर रहा है, सम इनएक्सपीरियंस आर स्टूडेंट्स, सम इनएक्सपीरियंस आर, बिल्कुल सही है, ये कह रहा है कुछ इनएक्सपीरियंस आर स्टूडेंट है, तो बिल्कुल इसमें से कुछ कॉमन है ना, कुछ अनएक्सपीरियंस व्यक्ति क्या है, स्टूडेंट है, यानी ये भी कंक्लूजन सही है, सेकंड कंक्लूजन भी सही है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट में था इफ कंक्लूजन फर्स्ट इज फॉलो, ठीक, यहाँ पे सेकंड क्या कहा, इफ सेकंड इज फॉलो, इफ आइदर फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉलो, नहीं दोनों सही है, नाइदर फर्स्ट और नोर सेकंड, नहीं एंड मतलब दोनों सही है, दोनों का आंसर, इसका मतलब क्या होना चाहिए, ई, फोर का आंसर क्या होना चाहिए, ई, दोनों सही है, दोनों में से एक भी सही है तो चलेगा, ऐसा नहीं बोल रहा है ये इसमें और का मतलब है दोनों में से एक भी, एंड का मतलब दोनों कंपलसरी है, दैट मीन्स फोर है का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5। ठीक, 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा गौर करो, आपको 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ऑल जंगल्स आर टाइगर्स, ऑल जंगल्स आर टाइगर्स, यानी ऑल जंगल्स पहले कर लो और टाइगर्स बाद में बना लो, ऑल जंगल्स और टाइगर बाद में बना लो। ठीक, टाइगर्स, ऑल जंगल्स आर टाइगर्स, सम टाइगर्स आर हॉर्स, सम टाइगर्स आर हॉर्स, यानी कुछ टाइगर्स यहां भी, यहां से हो सकता है ना, ये हो सकता है हॉर्स, ऐसे हो सकता है ना, हॉर्स हो सकता है। ठीक, दूसरा फिगर यह हो सकता है, दूसरा फिगर क्या हो सकता है आपको, दूसरा फिगर ऐसे भी बन सकता है, कैसे जा देखो, अगर मान लो ये जंगल है और इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, हॉर्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा, यानी टाइगर हो गया, ये क्या होगा, जंगल हो गया, ये क्या हो गया, हॉर्स हो गया। इस कॉमन भी हो सकता है, दो तरीका हो सकता है, ये दोनों में से कोई भी फिगर काम कर सकता है। अगर सभी क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है ऑल जंगल्स आर टाइगर्स, सभी जंगल क्या टाइगर के अंदर में है, और सम टाइगर्स आर हॉर्स, कुछ टाइगर जो है हॉर्स भी है, नहीं तो ये गलत हो गया, कुछ टाइगर जो अगर हॉर्स है ये तो गलत तरीका है। ये कह रहा है कुछ टाइगर हॉर्स है, सभी टाइगर हॉर्स नहीं है, कुछ टाइगर हॉर्स है, क्या है, कुछ टाइगर हॉर्स है। ठीक, तो कुछ टाइगर हॉर्स का मतलब क्या, कुछ कॉमन है, इसका मतलब होगा कुछ कॉमन है, मतलब ऐसा कुछ होगा, हाँ ये हो गया हॉर्स। ठीक, ये हो गया कुछ टाइगर हॉर्स है। ठीक, पहला तरीका ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि कुछ जंगल ही हॉर्स होगा, यानी और क्या लिख सकते हैं इसको, और ये जंगल हुआ है ना, और ये टाइगर हुआ, और कुछ इसका भी कॉमन होगा हॉर्स का, तो ये एच मान लेते हैं, ये टाइगर हो गया और ये
जंगल हो गए। ये दो तरीका हो सकता है, एक तो ऐसा दिख सकता है, एक तो ऐसा दिख सकता है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंक्लूजन क्या है, सम हॉर्स आर जंगल्स, सम कुछ जंगल हॉर्स है, कुछ जंगल हॉर्स है, बिल्कुल। अगर इस फिगर को देखोगे तो कुछ जंगल हॉर्स है, कुछ जंगल हॉर्स है। अच्छा पहले स्टेटमेंट याद रहेगा ना, देख लो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कर रहा है, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, चलो ये सॉरी ठीक, ये देखो फर्स्ट और सेकंड, ये कंक्लूजन याद रखना क्या है, ए में कंक्लूजन फर्स्ट सही है, बी में कंक्लूजन सेकंड सही है, सी में आइदर फर्स्ट और सेकंड, दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। इसमें से दोनों में से कोई सही नहीं है, इसमें से दोनों सही है कंपलसरी। तो इसमें जा देख लो आप, इसलिए इसको दिखा दी ताकि आपको याद रहे। ठीक, आप चलो गौर करो, ये क्या कह रहा है, ठीक, सम हॉर्स आर जंगल्स, कुछ जंगल क्या हॉर्स है, बिल्कुल कुछ जंगल हॉर्स हो सकता है। देखो यहाँ पे ये वाला ये रीजन, ये वाला रीजन क्या, कुछ जंगल हॉर्स हो सकता है, ठीक। और इसका नो हॉर्स इन जंगल्स कह रहा है, नो हॉर्स इन जंगल्स, नो हॉर्स इन जंगल, ये भी अलग हो सकता है। यानी दोनों फिगर में से कोई भी चलेगा, या तो ये अगर ये भी सही हो सकता है और ये भी। पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, सम हॉर्स आर जंगल्स, अगर सम हॉर्स आर जंगल है तो ये वाला फिगर सही होगा। अगर नो हॉर्स इन जंगल, नो हॉर्स इन जंगल मतलब ये वाला सही होगा, जंगल में कॉमन नहीं है, इस हॉर्स में और ये जंगल में कॉमन नहीं है, तो दोनों में से फिगर सही है, यानी फर्स्ट भी सही है, फर्स्ट फिगर को लेके फर्स्ट सही है और सेकंड फिगर को लेके सेकंड सही है। यानी इसका स्टेटमेंट क्या होगा, या तो एक सही है, या तो अगर ये सही है तो ये नहीं, और ये सही है तो ये नहीं, यानी आइदर वन सही है और दैट टू। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो तो, या तो दोनों में से कोई सही है, दोनों में से कोई भी सही है, तो उसको क्या देख सकते हैं आप, या तो फर्स्ट सही है या तो सेकंड, यानी और वाला होगा, सी आंसर होगा इसका, या तो फर्स्ट सही है या तो सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब करा ऑल बर्ड्स आर टॉल, इसका देखो 6 नंबर का जरा देख लेते हैं, क्या करा, ऑल बर्ड्स आर टॉल्स, ठीक, ऑल बर्ड्स आर टॉल्स यानी सभी पक्षियां क्या है, लंबी है, ऑल बर्ड्स आर टॉल्स, ठीक। ये मान लो तो ये बर्ड्स है, ये टॉल है, सॉरी, ऑल बर्ड्स आर टॉल्स, सभी बर्ड्स टॉल है, यानी बर्ड्स इसमें हो जाएगा और टॉल ये हो गया, ठीक। अब कह रहा है सम टॉल्स आर हेंस, कुछ हाँ, सम टेल्स आर हंस, यानी कुछ हैंस जो है टेल भी टॉल भी है, तो ये हो जाएगा हैंस। पहला तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है, ये बर्ड्स है, ये हॉर्स है, हैंस है, और ये क्या हो जाएगा, टॉल्स है, यानी ये टी हो गया, ये बर्ड्स हो गया और ये हैंस हो गया, ये भी तरीका है। अब क्या कह रहा है, सम बर्ड्स आर हैंस, सम बर्ड्स आर हैंस, सम बर्ड्स आर हैंस, देखो सम कुछ बर्ड्स हैंस है, कुछ बर्ड्स हैंस है तो इसका मतलब ये फिगर होगा, कुछ बर्ड्स हैंस है तो इसका मतलब कौन सा फिगर होगा, ये वाला फिगर होगा, सम बर्ड्स हैंस, ठीक। सम हैंस आर टॉल, कुछ हैंस टॉल भी है, कुछ हैंस टॉल भी है, देखो कुछ हैंस तो टॉल है, अगर ये भी फिगर ले तो कुछ हैंस टॉल है, यानी ये क्या है, ये सभी टॉल है ना, यानी ये सही है। और यहां से देख सकते हैं अगर सम बर्ड्स टॉल है, ये भी ले सकते हैं, ठीक। तो पहला कंक्लूजन है, यानी फर्स्ट देखोगे तो सेकेंड फर्स्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है, सम बर्ड्स आर हैंस, सम बर्ड्स आर हैंस, अगर ये ले रहे हो उसका मतलब सम हैंस आर टॉल्स, यानी दोनों सही है। इसके अकॉर्डिंग ये कॉमन है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी दोनों सही है, यानी दोनों में से कोई भी सही है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, सी, दोनों में से सी सही है। क्या होगा, दोनों में से कोई भी सही है। ये लोगे तो ये भी तो कॉमन दिख रहा है ना, फर्स्ट और सेकेंड भी सही है, दोनों सेकेंड है ना, तो इसलिए ये सही है, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन, आपको कुछ क्वेश्चन लिए थे, डिस्टेंस एंड किससे लिए थे, कुछ क्वेश्चन लिए थे आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से, याद कुछ क्वेश्चन लिए थे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। तो इतना क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो, फिर आगे आप बहुत सारे बुक से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।